बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको सबसे बड़ी ख़बर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आने के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं, इस पूरी तहरीक अदम एतमाद की अब समझ आना शुरू हो गई है। वो नवाज़ शरीफ जो अदालत को वांटेड हैं और जो वतन वापसी के ऊपर ज़ाहिरी बात है सबसे पहले उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से अब उनको खौफ नहीं आ रहा और वो वतन वापस आ रहे हैं। आखिर कहाँ उनकी सेटलमेंट हुई है, किसने सारी गारंटीज़ दी हैं और लंदन से बराह रास्त पाकिस्तान आएंगे या किसी और मुल्क जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ मामला शायद तय हों, कहाँ कुछ और जाएगा और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये सबसे बड़ी स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मैं इस खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो चौधरी निसार से मुतल्लिक है। चौधरी निसार से मुतल्लिक हम बहुत बार सुनते रहे हैं जी, उनको वज़ीर आला पंजाब लगाया जा रहा है जी, वो वापसी हो रही है, तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं, नून लीग के लोग तोड़ रहे हैं। मैं आपको दो डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक तवील अरसे के बाद, इस पूरे 3.5-4 साल के बाद अपने हलके के अंदर पहला जलसा किया है, उसके मुतालिक बात करेंगे। लेकिन असल खबर ये नहीं देनी थी, खबर ये देनी थी कि वो बनी गाला में देखे गए हैं। ये किसने दावा किया है? बनी गाला के अंदर वो अकेले थे? क्या उनके साथ नून लीग के कोई MNA शामिल थे या MP शामिल थे? ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर के ऊपर बात जो है वो इस वक्त हालांकि शहबाज शरीफ ने पहले बात की है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नए आर्मी चीफ को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने बयान के अंदर क्या कहा है, किस बात के ऊपर, असल इमरान खान ने तो अभी ऐलान किया ही नहीं है, तो तनाज़ा ये क्या चल रहा है, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। अपोजिशन तहरीक इंसाफ के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक तो तहरीक अदम एतमाद का जो नतीजा आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो उससे पहले चाहते हैं कि इमरान खान को इंतहाई कदम उठा लें, शायद असेंबलियों से इस्तीफे दे दें या कोई और बात कर दें। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मुनहरिफ अरकान की बात आई तो फिर मुनहरिफ अरकान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हुई। अब वही अपोजिशन की जमातों ने कहा है कि अगर इमरान खान सीधे तरीके से इक़्तिदार से नहीं निकलते तो फिर हम विफाकी वज़रा को मंजर आम पर लाने वाले हैं। इससे पहले हमने ये दावा सुना है कि जी 3 ऐसे विफाकी वज़रा हैं जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं और वो इमरान खान को छोड़ने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। तो अपोजिशन की जमातों ने अब ये भी धमकी दी है कि हम उन वज़रा को सामने ले आते हैं, फिर तो इमरान खान की जब कमीना से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन लग ये रहा है दबाव बढ़ा के आप रिजल्ट्स कुछ और देना चाहते हैं। कभी कभार होता ही है ना कि आप एक जानिब प्रेशर डालते हैं, फिर निगोशिएशन टेबल के ऊपर जब आते हैं तो वो जो चीज़ आपके सामने नहीं होती, वहमो गुमान में वो मैदान में लाई जाती है। तो अब खबर की तरफ आ जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनाब आज मुल्क से आजकल बाहर हैं, वो यहाँ से अदालत की इजाज़त के साथ गए थे और इमरान खान की हुकूमत ने खुद इजाज़त दी थी, जिसके बाद इमरान खान हुकूमत ने कहा जी हमें धोखा दिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा जी हम देखें बोर्ड बनाते हैं, इसके ऊपर जो जिम्मेदार हैं उनको हम सजाएं देंगे। हुआ कुछ भी इसके ऊपर नहीं था। लेकिन फिर इमरान खान ने माना जी नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरी गलती थी, ये हमसे गलती हो गई। खैर 6 हफ्ते के लिए अदालत ने उनको भेजा था, वो जब बाहर पहुंच गए तो उन्होंने वहां से रिपोर्ट्स भेजना शुरू कर दी। देखें जी हमें तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप वतन वापस नहीं आ सकते। अब इस सारे मामले के दौरान इन्होंने बहुत कहा जी मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, खान साहब ने कहा, शहजाद अकबर साहब ने कहा देखें जी हमारा एग्रीमेंट हो गया है तो हम उनको वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन वो वापस आए नहीं हैं, ना इनसे लाए गए हैं। अब लेकिन उन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में तैयारी भी शुरू कर दी गई है और ऐलान भी कर दिया गया है। मैं आपको मामला बता देता हूं जनाब। कहने को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पे हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी जारी हैं। अलीम खान की मुलाकात के दावा हम सुन चुके हैं, जहांगीर खान तरीन की मुलाकात के मुतालिक हम सुन चुके हैं और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो यहाँ पे नून लीग के लोग हैं वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तस्वीर आती हैं ट्विटर के ऊपर कि आज फ़लाँ ने मुलाकात की, आज फ़लाँ ने मुलाकात की। लेकिन अब वतन वापसी उनकी बहुत बड़ी खबर है। आया उन मुक़्तदर हलकों से उनकी बातचीत हो गई है? क्या उन्होंने सिग्नल दे दिया है? क्या सियासत के अंदर उनकी वापसी होगी? क्योंकि लोग कहते हैं अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो इसका मतलब ये होगा कि इस पहले साल के अंदर अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाएंगे नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की, जिसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वापस कब आएंगे। इस वक्त मार्च जो है
वो गुजर चुका है, 2 हिस्से, आधा हिस्सा मार्च का रह गया, आखिरी 10 दिन जो हैं, 11 दिन। अब इस सिलसिले में बताया यह गया है कि अगले महीने अप्रैल के अंदर वो लंदन से मूव करेंगे और लंदन से मूव करके वो चले जाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर जो रमज़ान का आखिरी इशरा है वो वहाँ पे गुजारेंगे और रमज़ान का आखिरी इशरा गुजारने के बाद मई के महीने में नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। और ये 2 प्लान्स हैं, एक ये कि लंदन से सऊदी अरब जाएं और सऊदी अरब से वो सीधे पाकिस्तान आ जाए, चूँकि आपको अंदाज़ा है कि सऊदियों की पाकिस्तान की सियासत में कसर रसूख उनका है, वो मामला तय भी करवाते हैं। आखिरी बार भी जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उनका एग्रीमेंट जो है वो सऊदी अरब और सऊदी अरब ने उनकी मेज़बानी भी की थी, भले ही एग्रीमेंट किसी और की वजह से हुआ था। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्लान ये है कि मुमकिन है कि वो सऊदी अरब जाएं, वहाँ पे जो भी उन्होंने रमज़ान के हवाले से अपना ये उनका है प्रोग्राम मदीने में गुजारने का, तो मदीना मुनव्वरा से वो वापस लंदन जा सकते हैं और फिर लंदन से वतन वापस आएंगे। मैं आपको इस बारे में एक और बात बता देता हूँ। वही नवाज शरीफ जिनको कहा जाता था जी अदालत बुलाती थी तो वो कहते थे मेरे मौलिज डॉक्टर्स मुझे इजाज़त देंगे तो उसके बाद ही मैं आऊँगा। तो उनके जो ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान हैं वो लंदन पहुँच गए हैं। तो ख़बर ये आई है जैसे ही वो वहाँ पे दाखिल हुए तो नवाज शरीफ ने खुद से कहा, उनका जी मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान लेने के लिए आ गया। तो इससे आप अंदाजा करें तैयारी है। उसके बाद मैं एक और ख़बर आपको देता हूँ इस सिलसिले में कि नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान वापसी के हवाले से अपने फ़ैसले को लेके उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ और जो करीबी अहले खाना के अफराद हैं उनको आगाह कर दिया है। तो इस सिलसिले में अब आप नून लीग के लबो लहजे में तब्दीली भी देखेंगे और आप इस रेटरिक को सुनेंगे कि जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सारा जो प्लान है वो सिर्फ एक शर्त की बुनियाद के ऊपर है और एक नतीजे की बुनियाद के ऊपर है, और वो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर नाकाम हो जाती है और इमरान खान कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद मंजरनामा बिल्कुल इससे अलग भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ और वो है चौधरी निसार से मुतालिक। चौधरी निसार जी इस बार उन्होंने नून लीग का टिकट नहीं लिया था, आज़ाद वो रुकन मुंतखब हुए, नेशनल असम्बली का इलेक्शन वो हार गए थे और पंजाब असम्बली के वो मेंबर इस वक्त भी हैं। ओथ उन्होंने लेने के लिए सिलसिला तवील सिलसिला उनका जारी रहा कि फिर उनके डी सीट करने के हवाले से बातें आई। तो चौधरी निसार एक्टिव नहीं थे सियासत के अंदर, उनके खिलाफात हुए थे नवाज शरीफ के साथ और फिर मरियम साहबा ने उनके बारे में बहुत ज़्यादा बयानात दिए। उनका मरियम साहबा मेरी बेटी हैं, बच्चे हैं, बच्चों के बारे में क्या बात की जाए। लेकिन अब उन्होंने दोबारा से एंट्री मारी है और उन्होंने खुद से माना जी उनको इक़्तिदार के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑफर्स दी जा रही है। उनका जितनी ऑफर्स मुझे मिलती हैं शायद ही पाकिस्तान के अंदर किसी को मिलती हूँ। तो एक तो उन्होंने अपने हल्के के अंदर जलसा किया है और उन्होंने जलसे के अंदर कहा है कि मैंने जो पिछले 3.5-4 साल से एक चुप का रोज़ा रखा हुआ था, अब मैंने वो रोज़ा तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात कुछ और है। असल बात ये है जो वो ये है कि चौधरी निसार साहब चक्री के हवाले से उनका एक अपने हल्के की सियासत में तवील अरसे से वो मुंतखब होते आ रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जी हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं, दावा किया जाता है। हत्ता कि जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनवाने के हवाले से भी नवाज शरीफ को कायल करने में शहबाज शरीफ और चौधरी निसार का किरदार था। और फिर जब मार्शल लॉ लगा, पूरी नून लीग के ऊपर ज़मीन तंग की गई 99 के अंदर, तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर कोई ऐसी सख्ती नहीं की गई थी जो बाकी लोगों के ऊपर की गई थी। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब खबर ये है हमारे पास, और वो है कि चौधरी निसार को इमरान खान की रिहाइश गाह के ऊपर बनी गाला में देखा गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अकेले थे या उनके साथ जो तहरीके जो नून लीग के दीगर MNAs भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पंजाब के अंदर एक वसी हल्का है जो उनके साथ है, MNAs भी हैं, MPs भी हैं, ये जो सारे राजपूत्स हैं उस हवाले से उनका असर और रसूख है। दूसरी एक और वजह मैं आपको बताऊं कि वो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके नवाज शरीफ के साथ रहे तो सही, लेकिन असल दोस्ती उनकी शहबाज शरीफ के साथ है। तो क्या अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं या वज़ारत उज़्मा के हवाले से अगर ये तहरीक अदम एतमाद का कुछ फैसला होता है तो क्या चौधरी निसार वहाँ तो नहीं जा रहे, लेकिन उस सिलसिले में तो अपनी तैयारी नहीं पकड़ रहे। लेकिन मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये है जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, ये उन्होंने खबर दी है, खबर ब्रेक की है, और वो ये है कि चौधरी निसार को बनी गाला के अंदर देखा गया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर कोई मानेगा नहीं। बहुत सारे लोग इस वक्त दावा ये कर रहे हैं
कि जहाँ पे अपोजिशन तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ रही है, तो इमरान खान की और चौधरी निसार की पहले मुलाकात एक हुई है और चौधरी निसार उस मुलाकात के मुतालिक मान चुके हैं उनके म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ। तो इस सिलसिले में क्या वो नून लीग के लोग तोड़ के इमरान खान की तरफ ला रहे हैं और इस पूरी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब यानी इमरान खान के पर्सपेक्टिव से कामयाब यानी नाकाम बनाने के चक्कर में क्या वो कोई बड़ा पत्ता खेलने चाह रहे हैं? ये है असल डेवलपमेंट। अब ये आने वाले चंद दिन क्लियर करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक और जो बात बताई है, मैंने आपको 3 अरकान के मुतालिक बताया था, असद उमर साहब ने इस सिलसिले में 3 अरकान से बात 5 अरकान पे चली गई है कि उन 5 अरकान ने बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत से रब्ता कर लिया है और वो ये चाहते ये हैं कि उनको हुकूमत में वापस दिया जाए। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने कल के जलसे के अंदर ये ऐलान भी किया था कि वो बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए अगर उन्होंने गलती कर दी है तो वो वापस आ सकते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट एक और है। आपको जो सियासी जंग इस वक्त कशमकश के अंदर है, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि मामला कुछ और है। शहबाज शरीफ साहब ने भी इक़्तिदार संभाला नहीं है। चंद रोज़ पहले उन्होंने एक बयान दिया था और मैंने आपको उस बयान के मुतालिक बताया था। वो बयान ये था जिसमें वो कहते हैं कि जनाब अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मौका आया या तोसी का मामला आया तो हम आइन, कानून और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रख के फैसला करेंगे। हालांकि नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है और इस सारी सूरत हाल को लेकर अभी बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सारे ना अपनी वो जो खान साहब कहते हैं कि अपनी जॉब एप्लीकेशन वाली बातें हैं। तो इस हवाले से मैं एक और बात आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बताना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है जनाब के तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर इदारों को लाइन कर रही है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो खुर्शीद शाह साहब हैं, जो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान हुकूमत ने न्यूट्रल इदारों के सरबराहों को, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सारे जो हैं इदारों को न्यूट्रल मान रहे हैं, उनका जी अगर आपने न्यूट्रल इदारों के सरबराहों के खिलाफ कोई कदम उठाया, कोई अपॉइंटमेंट की, किसी को हटाया, जो कि बहुत खदशात हैं इस्लामाबाद के अंदर और हर जगह पर डिस्कस हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत का ये कदम गैर आइनी, गैर कानूनी होगा और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये है कि अब वही जमातें जो माजी में बहुत सारे दावे करती रही, आजकल वो सबसे ज़्यादा वफादार के तौर पर सामने आई हैं। मज़ीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस्मातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।